नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं समर स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 8th का जो ड्राइंग का पेपर आया था उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से संबंधित ये हमारी आज की वीडियो है। और फ्रेंड्स, ये जो आज के जो क्वेश्चन है वैसे तो इसका पैटर्न बहुत ही सिंपल है। वो उन लोगों के लिए जो कि डीएम की तैयारी कर रही हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है जो अभी क्लास 8th में अभी अभी गए हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि वो अपने बुक्स में से जो है ऐसे क्वेश्चनों को देख पाएंगे कि किस तरह से हमें बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको यहाँ से काफ़ी हेल्पफुल मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि जिस भुजा पर त्रिभुज बनाई जाए उसको क्या कहते हैं। तो ये जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 40 मार्क्स के लिए 40 नंबरों का जो है वो पहला प्रश्न है। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल भी है, थोड़े से टफ भी है, जिनको घुमा फिरा के पूछा गया है। बस आपने इसको ध्यान से आपने इसको समझना है, रीड करना है। और जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में जो भी आपको क्लास 8 का सिलेबस है, जो नए स्टूडेंट है अभी क्लास 8 के लिए, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप उनको ध्यान से आप अच्छे से जो है रीड करना, और जो भी परिभाषा है आपकी डेफिनेशन है उनको भी ध्यान से रीड करना। उसी के बिहाफ पे जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। जैसे कि यहाँ पे भी पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि जिस भुजा पर त्रिभुज बनाई जाए उसको क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में है ए लंब, आधार कोण, आधार या भुजा। तो जो इसका जो सही आंसर है कि जिस भुजा पर, भुजा मतलब कोई एक रेखा है जिस पे त्रिभुज बनाई जाए, तो वो होती है आपका आधार। क्योंकि आधार होता है बेस लाइन पे ही जो है आपकी जो भी चीज़ें, त्रिभुज हो, कोई आपका एंगल हो, कोई भी मतलब समकोण हो, न्यून कोण हो, कुछ भी अगर आप जो बना रहे हो तो वो आपके आधार पे ही बनती है, नहीं कि ए बी लाइन जो होती है आपकी बेस लाइन जो होती है उसी पे बनती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इनमें से आयताकार वस्तु कौन सी है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आयताकार वस्तु है। आयताकार आपको पता है कि जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। और तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला है चाक का डिब्बा, थाली, गिलास या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आयताकार वस्तु कौन सी है। तो सबसे पहले जो आपका थाली है ये तो पहले कट हो गया। थाली और गिलास ये दोनों तो आयताकार नहीं हो सकते, तो ये तो पहले ही कट हो गए हैं दोनों। और फिर है आपका चौक का डिब्बा। अब चौक का डिब्बा भी ये हम इसमें श्योर नहीं है, क्योंकि चौक के डिब्बे आपके वर्गाकार में भी होते हैं मोस्टली, और आपके आयताकार में भी हो सकते हैं। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, बट मैं जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो चौक का डिब्बा है वो कहीं ना कहीं वर्गाकार में भी आपको देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं आयताकार में भी होता है। तो अगर इसका सही आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है वो आपको है इनमें से कोई नहीं, तो डी इज़ द राइट आंसर। बाकी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि वस्तु चित्रण किन वस्तुओं का होता है। तो ये तो आपका स्टिल लाइफ से संबंधित है, वस्तु चित्रण जिसको हम स्टिल लाइफ बोलते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में है सजीव, निर्जीव या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि स्टिल मतलब कि जो स्थिर है, तो स्थिर वस्तु का चित्रण होता है आपका निर्जीव वस्तुओं का चित्रण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, पंचभुज का बाह्य कोण कितने अंश का होता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बाह्य कोण की। तो बाह्य कोण आपको पता है कि पंचभुज के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको डीएम के कमीशन की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जो भी जितनी भी भुजाएं हैं, उन जितनी भी बहुभुज है, बहुभुज के सभी सभी जो है आंतरिक और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है आपका 360 यानी कि 360 डिग्री। तो यहाँ पे पूछा गया है पंचभुज के बाह्य कोण। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 72 डिग्री। तो सी इज़ द राइट आंसर। आप चाहे तो 72 यानी कि 72 डिग्री को आप 5 बार प्लस करो तो आपका 360 आता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो रेखा शीर्ष से आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाए उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई है वो है पहले शीर्ष कोण, लंब, मध्यिका या कर्ण। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो रेखा शीर्ष से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसे हम कहते हैं लंब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन,
तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को डैश कहते हैं। अब आपको सिंपल पता है कि तीन रेखाओं से जो भी आकृति घिरती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए त्रिभुज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जो आपकी चाप होती है, जब आप जो है सर्कल बनाते हैं या सर्कल के लिए जो आप जो है अपने प्रकार खोलते हैं, कंपास खोलते हैं, तो वो जो चाप होती है, या जैसे कोई भी एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का जो भी आप एंगल बनाते हैं, तो उसके लिए आप जो प्रकार खोलते हैं, तो जो चाप है उसके सिरों को अगर हम आपस में मिला लें सॉरी, तो उसके सिरों को आपस में मिला लें तो उससे हम क्या कहेंगे? तो ये पूछा गया है आपसे। तो ये सर्कल से आपको परिभाषाएं पूछी गई है और थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। तो पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उसे कहते हैं स्पर्श रेखा, चाप, जीवा या इनमें से कोई नहीं। तो चापों के सिरों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है जीवा। और अगर यही जीवा, यही चाप अगर आपके सेंटर से होती हुई जा रही है तो उसे हम कहेंगे व्यास। क्योंकि वो सेंटर में से होती हुई जा रही है। और अगर वो सेंटर से पीछे है, चाप थोड़ी छोटी होती है आपकी, तो उसे हम कहेंगे जीवा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बेलनाकार वस्तु कौन सी है? बेलनाकार मतलब आपके सिलेंड्रिकल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए में है प्लेट, सिलेंडर, करछी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, आपको पता है कि सिलेंडर के आकार की तो आपकी सिलेंडर ही होगी, मतलब आपके बेलन के आकार की तो सिलेंडर ही होगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, बेकार वस्तुओं से बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है पोस्टर, आयत, कोलाज या वर्ग। तो जो बेकार की जो भी वस्तुएं होती है, जो उससे हम कोई नई क्रिएटिविटी करते हैं, नया कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलाज। तो सी यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये तो सभी को पता है कि बच्चे को पता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, इनमें से ठंडा रंग कौन सा है? अब आपको रंगों के बारे में भी पता होना चाहिए कि रंगों का प्रभाव जो है वो किस पे कितना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने जो है कुछ वीडियो बनाई है, जो कि आप मेरी पिछली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि मैंने डीएम के लिए ही जो कमीशन की तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए कलर के ऊपर 2-3 वीडियो है, उसको आप ध्यान से देखें। तो उसमें कलर के बारे में मैंने जो है डीपली आपको बताया गया है। तो यहाँ पे जो है ठंडे रंग की बात की गई है। तो ऑप्शन में है कलर आपके पीला, लाल, हरा या नीला। तो इसमें जो आपका ठंडा रंग है वो यहाँ पे वैसे तो है आपका हरा भी है और नीला भी है, ये दोनों ठंडे रंग है। और लाल और पीला जो है वो आपके गर्म रंग है। तो मैं यहाँ पे नीले पे जाऊँगी, क्योंकि नीला जो है वो मोस्टली ठंडा कलर है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो मतलब कि किस पेंसिल की रेखाएं अधिक काली होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है HB, 2B, H और 6B। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जो HB की पेंसिल होती है, हार्ड एंड ब्लैकनेस। तो हार्ड मैंने वो काफ़ी हार्ड होगी। HB की मोस्टली जो हम जो है पेंसिल यूज़ करते हैं, नटराज की पेंसिल यूज़ करते हैं, अप्सरा की यूज़ करते हैं, तो वो सिंपल HB की होती है, क्योंकि उसमें H हार्ड और ब्लैकनेस जो है वो ब्लैकनेस बोल सकते हैं या इसको आप बोल्डनेस भी बोल सकते हैं। तो वो सेम मात्रा में रहता है। जब हम जो है अगर हम जो है H की तरफ जाते हैं, जैसे कि 2H हो गया, 3H हो गया, 4H हो गया, तो कहीं ना कहीं हम जो है हार्ड की तरफ जो है ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। मतलब जो हमारी पेंसिल होगी वो आपके हार्ड की तरफ से होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी आपके बड़े ही लोग होते हैं, कारपेंटर होते हैं, जो कि लकड़ियों का काम करते हैं, उनके पास मोस्टली जो है H वाली पेंसिल होती है। 2H, 3H, सॉरी 2H, 4H, 6H की पेंसिल होती है, क्योंकि उनके लिए वो मतलब हार्ड होती है काफ़ी, वो बहुत कम टूटती है, तो इसीलिए वो हार्ड वाली पेंसिल यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करते हैं शेडिंग के लिए, जैसे हमने शेड करनी होती है, जैसे कि हम जो ड्राइंग के स्टूडेंट करते हैं, आर्ट के स्टूडेंट करते हैं, तो हमें मोस्टली कैसी चीज़ होती है कि जो एकदम से अपनी ब्लैकनेस छोड़े, जो अपने जो है एकदम से जो है अपने बोल्ड हो जाए। तो हम जाएंगे बी की तरफ, मतलब ब्लैकनेस की तरफ, मतलब 2B। तो 2B से ज़्यादा क्या होगा आपका 6B ज़्यादा होगा, बट 2B कम होगा, 4B ज़्यादा, फिर 6B और ज़्यादा, फिर 8B, फिर 10B, फिर 12B, फिर ऐसे करके क्या है कि उसकी ब्लैकनेस भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है 6B सबसे बड़ा है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, जामुनी और संतरी रंग किस श्रेणी में के रंग है? तो ये आपको बताना है कि पर्पल और ऑरेंज कलर जो है कौन सी श्रेणी में आते हैं, प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में या तृतीय श्रेणी में। तो आपको पता है कि जामुनी है वो आपका किस किस से मिलके बनता है, और जो आपका ऑरेंज है वो किस से मिलके बनता है। तो ये दोनों कलर जो है वो प्राइमरी रंग से मिलके बनते हैं, तो ये आते हैं आपके सेकेंडरी कलर में।
तो बी इज़ द राइट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। क्या त्रिभुज एक बहुभुज है? तो ये आपसे पूछा गया है कि क्या जो त्रिभुज है तो वो एक बहुभुज है। तो ऑप्शन में है नहीं, हाँ या कहा नहीं जा सकता। तो इसका जो सही आंसर है कि त्रिभुज एक बहुभुज नहीं है। बहुभुज जो है वो आपकी 4 भुजाओं से अधिक वाली जो आकृति होगी, पंचभुज होगी, षटभुज होगी, उसको हम जो बहुभुज बोलेंगे। जो आपकी त्रिभुज है वो त्रिभुज है, और 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी चतुर्भुज है। लेकिन चतुर्भुज से जो आगे वाली जितनी भी भुजाएं हैं उसको हम जो बहुभुज का नाम देंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज की बात की गई है, तो इसका जो सही आंसर है होगा नहीं, कि त्रिभुज एक बहुभुज नहीं है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंच माप की बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो आपको पता है, सिंपल सा है कि वो आयत है, कर्ण है, वर्ग है, त्रिभुज है। त्रिभुज तो होगी नहीं, ना ही कर्ण होगा, ना ही वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग अगर होता तो उसमें चारों की चारों लाइनें कैसी होती, बराबर होती है। तो यहाँ पे 4 और 5 का है फर्क है, 1 इंच का फर्क है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये आयत होगी। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 16 पे। कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो आपने बताना है कोणों के आधार पर कि कितने प्रकार के कोण होते हैं त्रिभुज में। तो ऑप्शन में है 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि कोणों के आधार पर जो आपकी त्रिभुजें होती है वो होती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 120 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री या 150 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपके 180 डिग्री। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 18th क्वेश्चन। क्या सरल रेखा ऋजु कोण होती है? तो ये बात तो मैंने आपको कितनी बार बताई है, पहले वाली भी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है कि क्या एक सरल रेखा ऋजु कोण होती है? तो ऑप्शन में है नहीं, हाँ या कहा नहीं जा सकता। तो इसका जो सही आंसर है कि हाँ, जो है एक सरल रेखा जो है ऋजु कोण होती है, क्योंकि जो आपका ऋजु कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री जब हम जो है लेते हैं आपके डी की सतह से, तो वो आपका एक सीधी लाइन में आते हैं 180 डिग्री। तो इस तरह से हाँ, एक सरल रेखा जो है एक ऋजु कोण होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। हरा रंग कौन से 2 रंगों से मिलकर बनाया जा सकता है? अब आपको बताना है कि हरा रंग, अगर आपने जो प्राइमरी कलर पढ़े होंगे उनको मिक्स किया होगा सेकेंडरी कलर के लिए, और फिर आपको पता होगा कि जो है हरा रंग जो है वो किन 2 रंगों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है लाल पीला, पीला नीला, नीला लाल। तो इसका जो सही आंसर है कि जो आपका हरा रंग बनता है वो बनता है पीला और नीला, जो कि आपके प्राइमरी कलर है दोनों। तो इनको अगर आपस में मिला देंगे तो ये आपका हरा रंग बन जाएगा, और आपका हरा रंग जो है वो आपका सेकेंडरी कलर है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको क्या है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछा गया है। त्रिभुज आपसे पूछी गई है, तो त्रिभुज मतलब इसमें 3 रेखाएं होगी। तो एक एंगल अगर 90 का होगा तो बाकी कितने के होंगे? और आपको पता है कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो योग होता है, सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर एक 90 का हुआ, अगर एक एंगल आपका 90 का है तो जो उसके अलावा जो 2 कोण बनेंगे वो आपके 45 के होंगे। तो 90 का बोला गया तो वो समकोण होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी, समकोण त्रिभुज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर की प्रकार खोलनी पड़ेगी? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपने ध्यान देना कि हमने क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर वाला व्यास वाला वृत्त बनाना है। ठीक है, तो आपने क्या है कि एक वृत्त बनाना है जिसका व्यास होता है कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त की एक परिधि से होते हुए, सेंटर में से होते हुए दूसरी परिधि तक आपका पहुंच जाए, दूसरी परिधि तक उसको छुएं, तो वो पूरी परिधि को और सेंटर को भी बीच में आपस में टच करे, तो उसे हम कहते हैं व्यास। तो यहाँ पे क्या बोले कि अगर वो 6 सेंटीमीटर का अगर हमने व्यास लगाना है तो उसके लिए हमें कितने सेंटीमीटर प्रकार खोलनी पड़ेगी? तो प्रकार तो हमें उससे कम खोलनी पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों तरफ से जो है हमने बराबर लेना होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 सेंटीमीटर जब हम प्रकार खोलेंगे तो तब जाके हमारे पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त आ जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती हुई जाए या गुजरती है तो
वह कहलाती है। तो मैंने अभी भी बताया कि वह जीवा, जीवा मतलब कोई एक ऐसी रेखा जो कि वृत्त की परिधि जो आपका जो रेखा होती है, वृत्त की चाप जो होती है उसको आपस में मिलाती है। तो अगर वो सेंटर में से जा रही है तो उसे हम कहेंगे व्यास। तो उसे ना तो हम त्रिज्या कहेंगे, ना वृत्तखंड, ना ही अर्धवृत्त, तो वो होगा आपका व्यास। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, तृतीयक रंग कितने होते हैं? तो आपको बताना है कि तृतीय रंग कितने होते हैं संख्या में। या आपको सिर्फ ओनली तृतीय रंग पूछा गया है, फर्स्ट सेकंड को मिला के आपने नहीं बताना है, तृतीय रंग पूछा है। तो ऑप्शन में है 4, 3, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है कि तृतीय रंग जो होते हैं आपको वो आपके संख्या में 6 होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? जो आपके प्राइमरी कलर होते हैं वो संख्या में 3 होते हैं, सेकेंडरी भी संख्या में 3 होते हैं, और जो आपके तृतीय होते हैं वो होते हैं 6। और अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो हो जाते हैं 3 3 6 और 6 6 12। तो ये टोटल जो है वो 12 होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को मिला के 12 कलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे तृतीय पूछा है तो यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, समषटभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो समषटभुज है, तो ये मैंने भी अपनी वीडियो में कई बार जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इसी से भी तो मैं इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो मैंने एक सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट कर रखी है, चाहे वो डीएम के क्वेश्चनों के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है अगर आप लोग भी इसी वीडियो को देखते हैं। तो इसमें ऐसे सिंपल से क्वेश्चन या जो जिसकी आने की संभावना रहती है और जो यहाँ पे पूछे भी गए हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने यही क्वेश्चन जो है अपनी वीडियो में भी डिस्क्राइब किए हैं, जो पहले कर लिए थे और ये एग्ज़ाम वाला जो है वो बाद में आया है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी ये बात आपको कही थी और अभी भी स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि जो समषटभुज है, यानी कि पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, तो सभी कोणों के आंतरिक और बाह्य, मतलब बाहर के जितने भी कोण बनते हैं और आंतरिक जितने भी कोण बनते हैं, सबका योग जो है वो 360 डिग्री होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 25 की वस्तु चित्रण में वस्तु से प्रथम पंक्ति की दूरी कितनी होती है? और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। आप चाहे तो प्रत्येक क्लास में, 6th में भी है, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी जो है ये इसके बारे में डीपली से डीपली आपको दिया गया है। तो आप चाहे तो बुक को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो इसमें जो पहली पंक्ति की दूरी आपको बताई गई है वस्तु से, जो आपको वस्तु रखी गई होती है, सामने मॉडल रखा गया होता है, उससे जो पहली पंक्ति की दूरी होती है तो वो होती है आपके 2 मीटर। और जो सेकंड की होती है, वैसे आपको पता है कि उसमें 2 ही पंक्तियां बनती हैं और पहली पंक्ति में आपके बनते हैं, पहली पंक्ति में बैठते हैं 7 स्टूडेंट और उससे पिछले वाली पंक्ति में बैठते हैं आपके 6 स्टूडेंट। तो टोटल एक साइड 13 स्टूडेंट बैठते हैं। तो इससे ऐसे भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं जो कि वीडियो में है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं या आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप उनको भी ध्यान से देख लेना। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 25 क्वेश्चनों की क्लास 8th की, जो मार्च में 2022 में 22 में जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें जो पूछे गए थे पहला जो क्वेश्चन था ड्राइंग का एमसीक्यू, उसी पे मैंने ये वीडियो बनाई थी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी किसी क्वेश्चन में त्रुटि है या लगता है कि इसका कुछ और क्वेश्चन होगा, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आइए अब मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट में लेके आऊँगी विंटर का ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।